बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप में जानिए, आम खबरों में आज आप जान सकेंगे। हुक्मरानी का ताज किसके सर, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यू टर्न गलत चीज नहीं। और एशिया कप की मुंतकली। सबसे पहले बात करेंगे, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। बल्ला या शेर, तख्ते लाहौर किसका? आवाम का वोट करेगा फैसला। पंजाब असम्बली की 20 सीटों पर अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात का मार्का आज होगा। 45,80,000 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज मद्दे मुकाबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुसलसल नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 676 इंतहाई हसास और 1194 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं। पंजाब रेंजर्स के दस्ते गश्त पर मामूर। कड़ा इम्तिहान, कौन संभालेगा कमान? पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? सूबाई असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। 40,96,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 175 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 676 इंतहाई हसास और 1,194 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब। पंजाब रेंजर्स के दस्ते गश्त पर मामूर। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुहिम जोरों पर रही। मरियम नवाज हलकों में जोर आजमाई करती रहीं। कप्तान ने भी इलेक्शन के लिए अपना जोश दिखाया, खिलाड़ियों को साथ मिलाया और भरपूर रंग जमाया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज मद्दे मुकाबिल। PP 7 रावलपिंडी पर नून लीग के राजा सगीर और PTI के शब्बीर आवान में मुकाबला। PP 167 लाहौर में PTI के शब्बीर गुज्जर और नून लीग के नज़ीर चौहान में मुकाबला। PP 202 पर नून लीग के मलिक नोमान लंगरियार और PTI के गुलाम सरवर में जंग। PP 217 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और लीग के उम्मीदवार मोहम्मद सलमान में जोर का जोड़। ज़िमनी इलेक्शन के दीगर हलकों में भी घुमसान का रन पड़ेगा। पंजाब में होने वाले 20 हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई है। AIG पंजाब के मुताबिक 3,131 पोलिंग स्टेशन का सामान मुतल्लिका अमले तक पहुँचा दिया गया। उम्मीदवारों से ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी का हल्फनामा ले लिया गया है। हलकों में लाहौर के 4, झंग, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के 2 हलके शामिल हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखपुरा, साहिवाल के पोलिंग स्टेशन पर भी सामान पहुंचा दिया गया है, जबकि मुल्तान, भावलनगर, लैया, भक्कर, खुशाब, डेरा गाजी खान में भी सामान की तरसील की गई है। ज़िमनी इंतखाबात से चंद घंटे कबल नून लीग को बड़ा धचका लग गया। एक और MPA मुस्ताफी जलील शरकापुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को इस्तीफा पेश कर दिया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने जलील शरकापुरी का इस्तीफा मंजूर करके PP 139 शेखपुरा की नशिस्त खाली करार दे दी है और जलील शरकापुरी ने इमरान खान के नजरिए की हिमायत कर दी है। पंजाब के 20 हलकों में मुहिब्बे वतन शहरियों से इमरान खान को वोट देने की अपील भी कर दी है। आस्ताना आलिया से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी आज बतौर ख़ास स्पीकर हमारे पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ ताकि अपना इस्तीफ़ा उनकी खिदमत में पेश कर सकूं। इमरान खान की जो फ़िलासफ़ी को हम पसंद करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। सियासी कल्चर है, इस कल्चर में मैं अपने आप को अनफिट समझ रहा था, तो बेहतर है कि हम इस्तीफ़ा दे के इस कल्चर से साइड पर हो रहे हैं। और हमारी दुआएँ हैं कि अल्लाह करे कि इमरान खान साहब कामयाब हो, उनका विजन कामयाब हो और हमारा वतन जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस मकसद को हम सचमुच हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून को एक के बाद एक झटका। जलील शरकपुरी के बाद नून लीग की एक और विकेट गिरने को तैयार। ज़राए के मुताबिक रुकने पंजाब असम्बली मौलाना गयासुद्दीन ने PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मौलाना गयासुद्दीन के भी जल्द मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले सूबाई असम्बली में दोनों जानिब नंबर्स बराबर हो गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की 173 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद की भी 173 नशिस्तों पर बरतरी।
2 नून लीगी MPA मुस्ताफ़ी जबकि एक को अदालत ने नाअहल करार दे दिया। नून लीगी रुकन काशिफ महमूद को हाई कोर्ट ने जाली डिग्री पर गुज़िश्ता रोज़ नाअहल करार दिया था। रुकन पंजाब असम्बली काशिफ महमूद के जल्द मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। काशिफ महमूद PP 241 भावल नगर से मुंतखब हुए थे। काशिफ महमूद की नज़रसानी दरख्वास्त पर भी खारिज हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अदालती फैसलों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार नहीं दिया। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी ना करने पर तौहीन अदालत भी दायर की जा चुकी है। नून लीग रुकन फैसला नून लीग के मजीद इस्तीफे आएंगे। तहरीक इंसाफ पंजाब की 16 सीटें जीतेगी। 22 जुलाई को हमजा शहबाज को फारिग कर देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें, अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा नहीं बन सका जिस पर तमाम लोगों को एतमाद हो। शहबाज गिल ने भी इंकशाफ किया कि मजीद 4 इस्तीफे आएंगे। कहा जिनसे गलती हुई उन्हें एहसास हो रहा है। बहुत जल्द मंजरनामा तब्दील होने वाला है। सरकारी मुलाजमीन के एग्जिट पोल में PTI को फतह मिली, नून लीग हार गई। PMLA लोगों के इस्तीफे के बाद अब पंजाब असम्बली में वैसे भी हमारी एक सीट की बढ़तरी है कि हम 16 सीटें PTI जो है वो इंशाअल्लाह जीतेगी। तो हमजा शहबाज को 22 तारीख को हम फारिग करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें और जो एक अवाम है उसको फैसला करने। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा नहीं बन सका जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतबार हो। अभी 4 और इस्तीफे हैं जो कल आपके सामने कल परसों अगले चंद दिन के अंदर इंशाल्लाह डिस्प्ले होंगे और उसके बाद और लोग भी पाइपलाइन में हैं। जहां जहां से गलती हुई है वहां से वापसी का सफर अब करना पड़ना है। सरकारी जो मुलाजमीन है उनका जब नतीजा बाहर खुला है, एक अच्छा एग्जिट पोल आया है, वो आपके सामने, ये इलेक्शन हार चुके हैं। खबरों में आगे देखिए। डराना, धमकाना और गिरफ्तारियां करना और पूरे 1000 की ऑफर। वक्त आ गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर घरों से निकलें। बारिश हो, आंधी हो या तूफान, नौजवान अपना हक मनवाने के लिए जरूर बाहर आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम से अपील कर दी है। सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन के दौरान मुखालफीन के मुनज़्ज़म धांधली का इशारा भी दे दिया। बोले ये 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते, धांधली करेंगे। पैसा देकर लोगों को खरीद रखा है। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि कुछ भी करें, नून लीग को जितवाना है। DIG और CCPO लाहौर के इनके मुलाजिम बने हुए हैं, लोगों को धमका रहे हैं। हमने पोलिंग एजेंट्स का जहन बनाया है कि इलेक्शन नहीं जहाद करना है। कभी ऐसा जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। सिकंदर सुल्तान राजा से मिलना तो क्या उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। यूथ का बहुत बड़ा काम है। कई दफ़ा यूथ वोट नहीं डालती। मैं चाहता हूं कि सुबह 7 बजे जैसी पोलिंग खुले ना तो मेरी यूथ पहुंची हो कल वोट डालने के लिए, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि कल फोरकास्ट बारिश भी है। जल्दी और जाके आप सब ने वोट डालिए। और फिर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी मैं चाहता हूं कि हमारी यूथ वहां खड़ी हो, पता चले कि इस वक्त कौम किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका भी बड़ा प्रेशर होता है ताकि सबको पता चले कि इस मुल्क के अंदर एक जिंदा कौम है, शऊर है, अब लोगों में बेदार हो चुकी है। जो मैंने जलसों में देखा है, मैंने कभी कौम में ऐसी बेदारी नहीं देखी जो आज मैंने ये जो इन जलसों में देखी है, ये जो पिछले 3 महीने मैंने किए। मैं आपको बताऊं 2018 के अंदर मैंने बड़ा जोश देखा जलसों में, हम जीते भी इलेक्शन। लेकिन जो इस बारी बाय इलेक्शंस के जलसों में जिस तरह का मैंने शऊर देखा है, बेदारी देखी है, इसमें सोशल मीडिया की भी बड़ी बात है, टिकटॉक ने भी बड़ा कमाल किया हुआ है। लेकिन ऐसी कभी लोगों के अंदर शऊर नहीं था। और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी ये शऊर नजर आएगा। और इनके साथ कौन मिला हुआ था? ये इलेक्शन कमिश्नर, जब इसका मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है मुखालफत करना? मैं तो इससे ना कभी मिलना चाहता हूँ, ना इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो बददियानतदार आदमी ये जो हरकतें कर रहा है, मैंने अभी कह रहा हूँ, मैंने इस मुल्क की तारीख में कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स को सारों को ख़ास मैसेज दिया है कि ये जो अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं, जहाद है। मुझे जो उम्मीद है, जो मैं पब्लिक का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ कि धांधली के बावजूद, और इंशाल्लाह मेरे पोलिंग एजेंट्स जिनको मैंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ख़रीदने की कोशिश करनी है पोलिंग एजेंट्स को भी, वो भी मुझे खबर मिल गई है
इंशाल्लाह उसके बावजूद जीतेंगे। फौज से कभी लड़ाई की और ना लड़ाई चाहता हूं, करप्ट टोला जो गंद कर रहा है उसका पूरा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर गिरेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सोशल मीडिया पर सवालात का बराह रास्त जवाब। कहा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हकीकत को तस्लीम करना होगा। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में यकसानियत नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। किसी इदारे में मुदाखलत की ना करने देंगे। आइंदा हुकूमत मिली तो उस वक्त हुकूमत लूँगा जब मुकम्मल ताकत हासिल हो। कौम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, ताकत उनके पास है। मार्शल लॉ का दौर गुजर चुका। मैंने तो ना कभी कोई इनसे लड़ाई किसी से की है, ना मैं कभी लड़ाई करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से। मेरे से बात करना चाहता है, मैं सारा वक्त दरवाजे खुले। अब ये जो तासुर चला गया है कि ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, इन चोरों के साथ। पाकिस्तान 30 साल से अब मुल्क को लूट रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट गिरा के साजिश के तहत इनको लेके आए हैं और ये जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो सारा तो नजला गिर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। यू टर्न का मतलब ये होता है कि जब एक लीडर, एक क्रिकेट कैप्टन, एक पार्टी का सरबराह, एक जनरल जो भी फैसले जब करते हैं ना तो उनके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। यू टर्न तो एक अक्लमंद लीडर की क्वालिटी होती है। एक्स को खास तौर पे ऑर्डर आया कि आपने हर सूरत जताना है इसको एक गैर आईनी, गैर कानूनी वजीर आला बन के बैठा हुआ है। एक ही इनकी अब ज़हन में आई हुई है बात कि किसी तरह धांधली करके, डरा के, धमका के इन्होंने ये इलेक्शन जीती। ये दोनों पार्टीज इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि ईवीएम मशीन्स ना। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि पंजाब में पुलिस का सियासी इस्तेमाल करके जाली मुकदमात और लोगों को हिरासत किया जा रहा है। हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि ये हार मान चुके हैं। जिला इंतजामिया सरगर्म है कि हमजा कुकड़ी को कैसे कामयाब कराएं। आप हैरान होंगे मेरे पाकिस्तानियों कि ये कितना डर चुके हैं, ये कितने खौफजदा है, ये किस बौखलाहट का शिकार है। और यही इनकी हार बता रही है कि मजीद खान नियाज़ी के ऊपर इन्होंने 3 FIR दर्ज किए। पुलिस ने कहा कि 1 साल पहले कोई दरखास्त मौसूल हुई थी और कोई जुर्म ऐसा नहीं है ताज़ीरात पाकिस्तान का, बल्कि मजीद खान नियाज़ी के डेरे पे पुलिस ने छापा मारा, इनके लोगों को हरासा करने की कोशिश की, हमारे जो MNA हैं यहाँ से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और इस तरह हमारे कारकुनान के साथ ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तमाशा यहाँ पे मैंने देखा कि तहसीलदार, पटवारी, गिरदौर और इंतजामिया ये मीटिंग्स कर रही है कि हमजा कुकड़ी के लिए कुछ भी करो, वोट ढूंढो, हम बुरी तरह हार रहे हैं, वोट पैदा करो वरना हमने ऊपर जवाब देना है, आपने ऊपर अल्लाह को जवाब देना है, हमजा कुकड़ी तो जाने वाला है। और तीसरी चीज कि ये यहां पे तशद्दुद करना चाहते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ जगहों से हमें इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये यहाँ पे इंतशार फैलाने की कैफियत तारी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले और जो अमन व अमान जिनकी जिम्मेदारी है, मैं उनको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं इससे आप लोगों को तो खौफजदा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ये खुददार कौम है और वो फैसला कर बैठे हैं। और आपकी शिकस्त इसलिए कि एक MPA रिजाइन कर गया और इतलात आ रही है कि नून लीग लोग छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि कल के बाद इंशाल्लाह हमजा कुकड़ी CM नहीं रहेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कप्तान के खिलाड़ियों को रोकने के लिए डराना, धमकाना और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जंग पुलिस ने जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, ताहम वो गिरफ्तार ना हो सके। वीडियो पैगाम में जुल्फी बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। पंजाब हुकूमत ऐसी कार्रवाइयों से बाज रहे, इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम। वीडियो पैगाम में जुल्फी बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। पंजाब हुकूमत ऐसी कार्रवाइयों से बाज रहे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। कप्तान के खिलाड़ियों को रोकने के लिए डराना, धमकाना और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। जंग पुलिस ने जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, ताहम वो जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार ना कर सके। आपने देखा है कि रातों रात ने अभी फिर से ये, जैसे कि अमीन गंडपुर साहब का ने किया है, ने अभी ये मेरे पे भी डाल दिया है। रात के 12 बजे हैं, हम घर पे थे, कुछ भी नहीं कर रहे। कल पोलिंग डे पे जैसे कि बाकी लोग निकलते हैं, आवाम निकलती है, हमारा वही काम था एज PTI वर्कर्स कि हम देखें कि हमारे पोलिंग एजेंट्स और हर सब बंदा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनने ये अपनी गुलूबाट और फैशिस्ट गवर्नमेंट ने
फिर से ये करा दिया है, ये नोटिस इशू कर दिया है और अब ये नए पुलिस वाले भेजे हैं अरेस्ट के लिए। लेकिन मैं उनको बताऊं कि ना तो हम अरेस्ट होंगे और ना हम इलेक्शन हारेंगे। पोलिंग भी हम कराएंगे, जंग नहीं कराएंगे, रोक सकें तो रोकें। हाँ, रोक सको तो रोक लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।